क्या आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ चल रही हैं? क्या आप खुद से या अपने हालातों से थक चुके हैं? क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको भूल गया है? तो सुनिए, आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ, एक उत्साहपूर्ण वचन के साथ। ये वादा सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था, ये वादा हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आज हम देखेंगे कैसे आपकी ज़िंदगी आशीर्वाद से भरने वाली है और किन बातों से ये संभव होता है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए भलाई की है। यिर्मयाह 29:11 में वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो योजना मैं तुम्हारे लिए जानता हूँ वह भलाई की है, ना कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूं। लोग आपके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए आशीर्वाद से भरी हुई है। आपके वर्तमान का हालत आपका अंतिम गंतव्य नहीं है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत लाना चाहता है। परमेश्वर ने आपके लिए आशीर्वाद की योजना बनाई है, ना कि हार की। ये पहला सत्य है। आज का बीज कल की आशीर्वाद बनता है। गलातियों की पुस्तक 6:9 में वचन कहता है, हम भलाई करते करते थके नहीं, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आप जो प्रार्थना, विश्वास, भलाई और समर्पण कर रहे हैं, वे सब एक एक बीज है। शायद अभी फल नहीं दिख रहा, पर परमेश्वर गिन रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही बीज कटनी बनकर लौटेगा, आशीर्वाद बनकर। दूसरा सत्य है, आपके आंसू, आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगे। जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, आशीर्वाद आपके पीछे चलते हैं। मत्ती 6:33 में वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आशीर्वाद पाने के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं। जब आप परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो आशीर्वाद आपका पीछा करते हैं। भजन संहिता 23:6 में वचन कहता है, तेरी भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी। तीसरा सत्य यह है, आशीर्वाद उसी के पीछे चलते हैं जो परमेश्वर के पीछे चलता है। आपका अतीत आपके आशीर्वाद को रोक नहीं सकता। यशायाह 43:18-19 में वचन ऐसा कहता है, भूतपूर्व बातों को स्मरण ना करो, देखो मैं एक नई बात करने वाला हूँ। आपका अतीत चाहे जितना भी टूट फूट से भरा हो, परमेश्वर नया अध्याय लिख सकता है। दोष, पाप, पछतावा ये आशीर्वाद को नहीं रोक सकते अगर आप पश्चाताप करते हैं तो। ये चौथा सत्य है, परमेश्वर अतीत को माफ करके भविष्य में आशीर्वाद लाता है। आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएंगी। भजन संहिता 40:1 में वचन कहता है, मैंने यहोवा की आशा की, उसने मेरी सुनी और मेरी दुहाई पर कान लगाया। कई बार आशीर्वाद आने में समय लगता है। प्रतीक्षा की घड़ी कठिन होती है, लेकिन वो आशीर्वाद की तैयारी की घड़ी होती है। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वो सही समय पर देता है। पांचवा सत्य ये है, जो प्रभु की बाट जोते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। आप दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनेंगे। उत्पत्ति 12:2 में वचन कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देता है ताकि आप दूसरों को भी आशीष दें। आपकी गवाही, सेवा, प्रेम, सहायता किसी और की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये छठा सत्य है, आप सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए बुलाए गए हैं। प्रिय भाई और बहन, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आज परमेश्वर आपको कह रहा है, तू मेरे पास लौट, मैं तुझे आशीर्वाद से भर दूंगा। परमेश्वर की योजना भलाई की है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आशीर्वाद आपका पीछा करेगा। आपका अतीत भविष्य को नहीं रोक सकता। प्रतीक्षा का फल मीठा होगा, आप दूसरों के लिए भी आशीष बनेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आज परमेश्वर आपको कहता है, तू मेरे पास लौट, मैं तुझे आशीर्वाद से भर दूंगा। परमेश्वर की योजना भलाई की है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आशीर्वाद आपका पीछा करेंगे। आपका अतीत भविष्य को नहीं रोक सकता।
प्रतीक्षा का फल ज़रूर मीठा होगा। आप दूसरों के लिए भी आशीष बनेंगे। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करिए। हे परमेश्वर, मैं तेरी योजनाओं पर विश्वास करता हूँ। तो जानता है मेरी ज़रूरतें, मेरा संघर्ष और मेरा दिल। मुझे तेरे वचनों पर स्थिर रहने की सामर्थ्य दे। मेरी ज़िंदगी को आशीर्वाद से भर दे, ताकि मैं भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूँ। यीशु के नाम में ये छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। अगर आपके साथ ये वचन आज कुछ भी बात की है, तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।